दोस्तों, मैकाई टेस्ट के डे 1 पर जहां एक तरफ 64 रन पर बांग्लादेश के ढेर होने पर सभी कह रहे थे कि मैच खत्म हो गया, वहीं शोरिफुल इस्लाम और बांग्लादेशी गेंदबाजों के खौफनाक काउंटर अटैक को देखकर दुनिया, एक क्रिकेट के लीजेंड और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग भी हैरान और हक्के बक्के रह गए हैं। रिकी पोंटिंग ने लाइव कमेंट्री बॉक्स में बैठकर बांग्लादेश की इस अनबिलीवेबल वापसी और शोरिफुल इस्लाम की गेंदबाजी पर ऐसा हिस्टोरिक रिएक्शन दिया है जिसने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। आज की स्पेशल स्क्रिप्ट में हम आपको रिकी पोंटिंग के इस वायरल रिएक्शन और बांग्लादेशी गेंदबाजों के लीथल फाइट बैक की पूरी डिटेल्स बताएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिकी पोंटिंग जो हमेशा ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंस की बात करते हैं, उन्होंने बांग्लादेश के 64 रन पर आउट होने के बाद कहा था कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही दिन 200 से ज्यादा रनों की लीड लेकर मैच को आधी इनिंग्स में खत्म कर देगा। लेकिन जब शोरिफुल इस्लाम ने पहले ही स्पेल में ट्रेविस हेड और मार्नस लाबुशेन के बाद स्टंप्स बिखेरकर ऑस्ट्रेलिया के 40 रन पर 3 विकेट गिरा दिए, तो रिकी पोंटिंग कमेंट्री बॉक्स में अपनी सीट से खड़े हो गए। पोंटिंग ने हैरानी से कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर किसी बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को इतना अग्रेसिव, लीथल और डिसिप्लिन स्पेल फेंकते हुए पहले कभी नहीं देखा। रिकी पोंटिंग ने शोरिफुल इस्लाम के स्पेल की तारीफ करते हुए कहा कि शोरिफुल ने जिस तरह 138 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लेट स्विंग और शार्प सीएम मूवमेंट का इस्तेमाल किया है, उसने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बल्लेबाजों को अपने ही घर में हेल्पलेसली सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। पोंटिंग ने कहा कि स्टीव स्मिथ का विकेट लेना और फिर ब्यू वेबस्टर, एलेक्स कैरी और पैट कमिंस को बैक टू बैक आउट करना यह साबित करता है कि बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग अब सिर्फ सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये किसी भी ग्रीन टॉप पिच पर दुनिया की टॉप बैटिंग लाइन अप की कमर तोड़ सकती है। पोंटिंग ने आगे यह भी कहा कि 64 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद मैदान पर जिस तरह कप्तान नजमुल हुसैन शांतो और उनके गेंदबाजों ने एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, वो इस बात का सबूत है कि ये नई बांग्लादेश टीम हार मानने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के 165 रन पर 8 विकेट गिरने के बाद पोंटिंग ने वार्निंग दी कि अगर बांग्लादेश डे 2 के पहले ही सेशन में ऑस्ट्रेलिया के बाकी 2 विकेट जल्दी चटका लेता है और दूसरी पारी में 200 से ज्यादा रन बोर्ड पर लगा देता है, तो मैकाई की इस डेंजरस पिच पर ऑस्ट्रेलिया के लिए यह मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। शोरिफुल इस्लाम के हिस्टोरिक 6-35 और बांग्लादेशी पेस अटैक के इस फाइट बैक ने न सिर्फ रिकी पोंटिंग बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट मीडिया के होश उड़ा दिए हैं। आपको रिकी पोंटिंग के इस स्टेटमेंट और शोरिफुल इस्लाम की तबाही तूफान गेंदबाजी पर कैसा रिएक्शन है? इसके अलावा दोस्तों, शोरिफुल इस्लाम ने आज एक ऐसा अनोखा और ऐतिहासिक विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है जो टेस्ट क्रिकेट के 149 साल के इतिहास में पहले कभी देखने को नहीं मिला। सुबह जब बांग्लादेश की पूरी बल्लेबाजी लाइनअप बुरी तरह ढह गई थी, तब नंबर 11 पर बल्लेबाजी करने आए शोरिफुल इस्लाम ने 14 रन बनाए, जो बांग्लादेश की पहली पारी में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था। इसके बाद जब गेंदबाजी की बारी आई तो उन्होंने अकेले 6 विकेट चटकाकर ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हों और फिर विपक्षी टीम के सबसे ज्यादा विकेट भी लिए हों। शोरिफुल के इस शानदार प्रदर्शन को देखकर स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक हैरान रह गया। उनकी युवा ऊर्जा, रफ्तार और स्विंग के सामने ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ और पैट कमिंस जैसे धाकड़ बल्लेबाज भी बेबस नजर आए। उनकी इस जवाबी तबाही ने यह साबित कर दिया है कि बांग्लादेश की तेज गेंदबाजी अब सिर्फ घरेलू मैदानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई धरती पर भी दुनिया की किसी भी टीम के स्टंप बिखेरने की पूरी क्षमता रखती है।